मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। महानूर और इसकी माँ ने तो घर में आते ही कब्जा जमाने का सोच रही हैं। महानूर की माँ महानूर से कहती है, महानूर घर तो बहुत प्यारा है, अच्छे खासे पैसों में सेल हो जाएगा, जल्दी से अब इसके माँ बाप को इस घर से रफू चक्कर करने के बारे में प्लान बनाओ, क्योंकि मैं इस औरत के ताने और नहीं सुन सकती। तेरी सास बड़ी चालाक औरत है, मुझे तो एक नज़र नहीं भाई। महानूर कहती है कि माँ आप फिक्र न करें, आप देखती जाएं कि मैं करती क्या हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। महानूर शावीर को बहुत भड़काती है इसके माँ बाप के खिलाफ। शावीर गुस्से में आसिफ साहब से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। आसिफ साहब शावीर से कहते हैं कि तुम्हें इस घर में इतना ही मसला है तो तुम अपनी बीवी और अपनी सास को लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। शावीर की सास आसिफ साहब से कहती है कि कमाल करते हैं, जाने की उम्र तो आपकी हो चुकी है, आप शावीर को यहाँ से जाने का कह रहे हैं। जब आसिफ और अंबर ये बात सुनते हैं तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि इनकी इस घर में एक टके की इज्जत नहीं रही। अब इन बेटों का धक्के देकर उनको घर से निकालना बाकी रह गया है। आसिफ और अंबर अपने बेटों को जमा करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारा खर्च नहीं उठा सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, तो हम ओल्ड होम जाने के लिए तैयार हैं। आसिफ साहब के तीनों बेटों में से कोई बेटा भी इस बात की तजलील नहीं करता, कोई इस बात को नहीं झुठलाता कि आप क्यों ओल्ड होम जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे और हम आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। तीनों खामोश रहते हैं, जिस पर आसिफ और अंबर का तो दिल चकनाचूर हो जाता है। अंबर आसिफ साहब से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे मुझे इस तरह घर से निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। आसिफ साहब दुकान पर चले जाते हैं। आर्यन के दिल में अपने माँ बाप के लिए कुछ नरमी पैदा होती है। वो महक से कहते हैं हमें अम्मा और अब्बा को रोकना चाहिए, उन्हें होल्ड होम नहीं जाना चाहिए। जिस पर महक कहती है आप जानते हैं कि बाबा की तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है, वो दुकान पर अगर उन्होंने जाना छोड़ दिया, वो घर पर बैठ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मुझे ये बताएं कि आप उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, आप इनके खर्चे, इनकी दवाइयों के खर्चे उठा सकते हैं। जिस पर आर्यन खामोश हो जाता है। अब महक कहती है कि आपका खामोश रहना ही बेहतर है, इस घर में जो हो रहा है ना होने दें, आपके बाकी भाई भी तो है ना, उनको उनकी फिक्र होनी चाहिए। आपको अपने माँ बाप की बहुत फिक्र है, आप अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र करें और अपनी आने वाली ज़िंदगी की फिक्र करें। आसिफ साहब घर वापस आते हैं तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। अंबर कहती है कि आसिफ साहब क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हैं। तो आसिफ साहब बताते हैं कि दुकान में आज बहुत काम था, गोदाम से कुछ सामान लेकर आना था दुकान में, जिसकी वजह से मुझे थकन महसूस हो रही है। अंबर कहती है कि आप इस उम्र में इतना सामान उठाने और इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों खुद को थका रहे हैं। आसिफ साहब का तो दिल अंदर से टूट चुका है, क्योंकि जिस दुकान के वो मालिक थे उस दुकान में उनको नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। आसिफ साहब से अंबर कहती है कि अब आप दुकान पर नहीं जाएंगे, मैं खाना बनाकर दुकान पर भिजवा दूंगी, बस इतने पैसों में हमारा गुजर बसर हो जाएगा। आसिफ साहब कहते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। आसिफ साहब कहते हैं कि तुम जानती हो कि आर्यन के पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही शावीर कोई काम करता है। अंबर कहती है कि आप कब तक अपने बेटों की फिक्र करते रहेंगे, छोड़ दें इनकी फिक्र करना, बस अपने बारे में सोचें। आसिफ साहब कहते हैं कि शायद तुम सही कह रही हो। आर्यन महक से कहता है कि तुम्हें महानूर की माँ के से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं वो किस तरह के लोग हैं। महक कहती है मैं महानूर की माँ से मिली हूँ, मुझे तो वो बहुत अच्छी औरत लगी है, आपको पता है कि वो मुझे एक पीर के पास लेके जाने वाली है, आपकी माँ ने तो कभी आज तक मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा। आर्यन से कहता है कि तुम किन पीरों के चक्करों में पड़ गई हो, तुम जानती हो ना कि ये पीर कुछ नहीं करते, सिर्फ लूटने के चक्करों में होते हैं और अल्लाह की ज़ात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा। महानूर और उसकी माँ इस बात से बहुत खुश होते हैं कि महानूर का तीर सही निशाने पर लगा है। आसिफ और अंबर घर छोड़कर चले जाएंगे तो तीनों भाई ये घर सेल कर देंगे और इनको जो हिस्सा मिलेगा, महानूर की माँ कहती है कि शावीर को जो हिस्सा मिलेगा ना वो हमने बस उससे हथिया लेना है। महानूर की माँ कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ। महानूर कहती है कि मैं अब शावीर को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। महानूर की माँ कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम शावीर को पसंद करने लगी हो। जिस पर महानूर कहती है कि हाँ मैं शावीर को पसंद करने लगी हूँ, तो इसमें बुराई क्या है, आखिर मुझे भी तो अपना घर बसाना था, शादी करनी थी, कल नहीं तो आज सही, अब मैं शावीर को नहीं छोड़ने वाली। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।